गवर्नर सिंध तब्दील हो गए, लेकिन अब मामलात वैसे ही चलते रहेंगे जैसे बरसों से चल रहे हैं और कुछ सियासी हलके सिंध में और ख़ासतौर पर कराची में मजीद अहम तब्दीलियों के इशारे भी दे रहे थे, लेकिन फिलहाल कोई तब्दीली आती दिखाई नहीं दे रही और पीपल्स पार्टी के बड़ों ने कराची में सब अच्छा है कि मोहर भी लगा दी है। सानिया गुल प्लाजा हादसे के बाद अपोजिशन जमातों ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की परफॉर्मेंस को नाकिस करार दिया था और तो और साबिक गवर्नर सिंध कामरान तिजोरी ने इस सानये की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत के साथ मेयर कराची पर भी आयद की थी। और कल कराची में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी इजलास में शरीक थे और सदर समेत बिलावल भुट्टो भी मेयर कराची समेत सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से बहुत ज्यादा मुतमईन दिखाई दिए। सदर मुमलिकत का कहना था कि वजीर आला सिंध और इनकी टीम कमाल काम कर रही है। बिलावल और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दिफा करते दिखाई दिए। बोले कुछ लोगों को कराची में जियाला मेयर बर्दाश्त नहीं है, इसलिए तनकीद करते हैं। अब सैफुद्दीन साहब हैं, एडवोकेट हैं हमारे साथ, ऑपोजिशन लीडर हैं सिटी काउंसिल के, उनसे बात करते हैं। सैफुद्दीन साहब, पीपल्स पार्टी की आला क़यादत सिंध हुकूमत के साथ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी से भी बेइंतहा खुश हैं। कोई वजह तो होगी, जरदारी साहब उन पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी उनका दिफा कर रहे हैं, सो आप लोग क्यों मोतरज़ होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये मालूम नहीं कि उन्होंने इनको मुर्तज़ा वहाब साहब को क्या काम दिया है और सिंध हुकूमत को क्या काम दिया हुआ है। हो सकता है जो कोई काम ऐसा उनको दिया हो जो हम लोगों को ना मालूम हो, जिसकी वजह से वो उससे मुतमईन हो। लेकिन हम लोग जिस काम की उनसे तवक्का रखते हैं बतौर वज़ीर आला के और जिस काम की मुर्तज़ा वहाब से बतौर मेयर के तवक्का रखते हैं, वो काम तो पूरी कराची में कहीं होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पूरा कराची जिस तरह बर्बाद है, ज़ुबू हाली के शिकार है, कोई शोबा ऐसा नहीं है कराची में कि जो बेहतरी की तरफ जा रहा हो। आप वाटर बोर्ड का मामला देख लीजिए, आप सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मामला देख लीजिए, आप सड़कों का मामला देख लीजिए, कोई मामला देख लीजिए, कब्ज़ों का मामला देख लीजिए, अमन व अमान की सूरत हाल देख लीजिए, ट्रैफिक की रवानी देख लीजिए, मास ट्रांजिट का हाल देख लीजिए, जो प्रोजेक्ट्स ये लोग कर रहे हैं उनका हाल देख लीजिए। BRT कराची यूनिवर्सिटी रोड पर है, करीमाबाद अंडरपास का हाल देख लीजिए, जो नहर हब नहर के नाम से जो हमारे यहाँ मशहूर है, जो बनाई गई थी, इन्होंने दोबारा बनाई थी, उसका हाल देख लीजिए कि बनने के तीसरे दिन टूट गई थी और टूटने के बाद अब भी वो सही तरह नहीं चल रही। पहले से के मुकाबले में आधा पानी रह गया है। उसके अंदर जो है आपने देखा होगा बहुत सुअर नहा रहे हैं। KMC के अंदर तो तमाम मामलात हैं नहीं, जो टाउन्स आपके ज़ेर इंतज़ाम हैं, एज इन जहाँ आपके टाउन चेयरमैन हैं, वहाँ मामलात बिल्कुल ठीक हो गए सारे अब तक। देखिए, टाउन्स के पास जो जिम्मेदारियां हैं और टाउन्स के पास जो इख्तियारात है वो बहुत ही कम है। हुकूमत सिंध के पास 3,500 अरब का बजट है, तो टाउन के पास 1 अरब का बामुश्किल बजट होता है। टाउन के पास इख्तियारात ना कूड़ा उठाने के इख्तियारात हैं, ना वाटर बोर्ड के इख्तियारात हैं, ना बिल्डिंग कंट्रोल के इख्तियारात हैं। टाउन के पास जब आपने कोई इख्तियारात नहीं दिए, आपने जो एक्ट बनाया 2013 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट, उसके तहत तमाम इख्तियारात आपने निकाल के सिंध गवर्नमेंट के पास मुंतकिल कर दिए। उसके बाद आप टाउन से ये कहें कि अब काम करो, तो टाउन तो वो काम करेगा जो उसके इख्तियार में आता है, जिसके उसके वसाइल दिए जा रहे हैं। हमारे पास जो टाउन्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हमने सारे पार्क्स डेवलप कर दिए हैं, सारी लाइट्स हमने ऑन कर दी हैं। वाटर बोर्ड के जो काम हमारे ज़िम्मे नहीं है वो भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वाटर बोर्ड नहीं कर रहा, उसकी वजह से आवाम की जानों को खतरा पैदा हुआ है। यानी फिर तो ये हुआ ना सैफुद्दीन साहब, जो फंड्स आपके पास थे वो इनफ थे, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि काफ़ी काम आपने उन्हीं फंड्स पे कर ही लिया। नहीं, इनफ नहीं थे ना। इनफ होते तो जो बाकी काम रह गए हैं, जो सड़कें वहाँ की अभी टूटी हुई हैं, वो हम सारी ठीक कर देते। देखिए, फ़ंड्स हम घड़ी घड़ी मुतालबा करते हैं कि हुकूमत सिंध हर टाउन को 5 अरब रुपए के फ़ंड दे दे। 5-5 अरब रुपए के फ़ंड दे दें तो ये जो काम 3,500 अरब रुपए में नहीं कर पा रहे, वो हम इंशाल्लाह 5 अरब में भी करके दिखा देंगे। लेकिन चूँकि 18 साल में पीपल्स पार्टी ने कराची को बिल्कुल बदतरीन सूरत हाल का शिकार कर दिया। आप देखें ना, ये भी तो कोई बताए कि 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, 18 साल से इन्होंने कराची में अगर कुछ काम किया होता तो कराची इस हाल को तो नहीं होता। कराची जिस हाल को पहुंचा हुआ है, और अब वज़ीर आला साहब मुझे बताइएगा, मुर्तज़ा वहाब साहब, कराची जिस हाल को है, इसमें सिर्फ सिंध हुकूमत का कसूर है या फिर MQM भी बिला शिरकत गैर इक़्तिदार इस शहर पर राज करती रही है? मेयर उनके भी रहे हैं, आप लोगों ने भी बहैसियत मेयर सर्व किया, सो किसी की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है आपके ख्याल में? जिस भी हाल पे कराची पहुंचा है, ये सिर्फ एक ही जमात का कसूर है? नहीं,
इसमें एमक्यूएम तो बराबर की शराकतदार है और एमक्यूएम तो मुस्तकिल हुकूमत में पीपल्स पार्टी के साथ शराकतदार रही है। देखिए एमक्यूएम ने 2 तरह से कराची को बर्बाद किया। बाकी अमन ओमान का तो सारे लोगों को मालूम है, जो बोरीबंद लाशें वाशों की बात थी वो तो अपनी जगह है, लेकिन एमक्यूएम ने जो बर्बाद किया उसने सिस्टम को तबाह कर दिया। उसने इतने बड़े पैमाने पर जाली मुलाजमतें दी, अपने कारकुनों को भर्ती कराया, जिससे वाटर बोर्ड, KDA, KMC बहुत सारे इदारे तबाह बर्बाद हो गए। फिर सिंध हुकूमत को हर चीज़ में वो सपोर्ट फराहम करती रही। 2013 का जो एक्ट आया है, जिसको हम कहते हैं कि बहुत ही ख़राब एक्ट है, बल्दियाती एक्ट जो है, उस वक्त अगर एमक्यूएम जो इसके अंदर हुकूमत के अंदर भी मौजूद थी, असम्बली के अंदर भी मौजूद थी, उसकी अगर वो मुखालफत करती उस वक्त तो शायद मामला बेहतर हो जाते। लेकिन आपने देखा कि एमक्यूएम हमेशा कुछ वजारतें लेके, कुछ नौकरियाँ लेके, कुछ ले दो का मामला करके हमेशा तैयार रही इस बात पर। अभी भी वो फेडरल हुकूमत के अंदर शामिल है, दूसरी तीसरी हुकूमत के अंदर शामिल है, हर हुकूमत के अंदर शामिल होती है। तो जो पार्टियाँ हर हुकूमत के अंदर शामिल हों तो वो बर्बादी की भी बराबर की जिम्मेदार होंगी। जमात इस्लामी जो कि इन हुकूमतों में शामिल नहीं है तो हम इसमें ज़ाहिर शामिल नहीं है बर्बादी के अंदर। लेकिन हाँ, नेमतुल्लाह खान साहब का दौर सबकी आंखों के सामने है कि जब हमें थोड़ा सा एक टाइम मिला 4 साल का, तो हमने पूरी कराची को डेवलप करके दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब भी हमारे 9 टाउन्स में आप जाकर देख लें तो आपको बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा बाकी कराची में और हमारे 9 टाउन्स के अंदर। वहाँ के पार्क्स देख लें, वहाँ के स्कूल देख लें, वहाँ की डिस्पेंसरीज देख लें। बहुत शुक्रिया। एडवोकेट सैफुद्दीन बात कर रहे थे।